पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण की वजह से विंटर ब्रेक ले लिया गया है, क्योंकि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 421 दर्ज किया गया। लिहाजा दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण के कारण 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां करने का ऐलान कर दिया गया। हर साल दिसंबर जनवरी के बीच स्कूलों में यह विंटर वेकेशन होती थी, लेकिन इस बार प्रदूषण की वजह से नवंबर में ही छुट्टियां करनी पड़ी थी। इधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की 7 साल पुरानी ऑड इवन योजना फिर से इस वक्त चर्चाओं में है। दिन ब दिन बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए 13 नवंबर से यानी कि आने वाला जो मंडे है, ऑड इवन को लागू किया जा रहा है, वापस लागू किया जा रहा है। लेकिन जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है इस वक्त दिल्ली में, वो जानलेवा है। कई तरह की बीमारियों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और इसका कोई स्थायी हल, कोई स्थायी सॉल्यूशन अब तक नहीं मिल पाया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि दिल्ली में एयर क्वालिटी का हाल कितना ख़राब था कि कई जगह 900 के लेवल को पार कर गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। 500, 600, 750, 800 इस तरह का एयर क्वालिटी का जो आंकड़ा है वो निकल कर सामने आ रहा था। हालांकि एक आध दिन में अभी कुछ आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी ये बेहद खतरनाक की श्रेणी में है। नोएडा में बढ़ते पॉल्यूशन के कारण लोगों का बुरा हाल है। स्थिति ये पहुंच गई है कि नोएडा NCR में ग्रैब 4 लागू करना पड़ा और इसके साथ ही साथ तमाम जो स्कूल हैं यानी कि कक्षा 9 तक के सारे स्कूल को भी बंद करना पड़ा। पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है। तस्वीरें अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो किस तरीके से जो धूल की मोटी चादर है उसने तमाम जो इमारतें उसको ढक रखी है और ये साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल नोएडा NCR में बढ़ता ही जा रहा है और ये पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है दिल्ली NCR में। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग अगर कोई इंतजाम नहीं करेंगे तो हम लोग अगर अपने पे आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो AQI है वो 550 के पार पहुंच चुकी है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में आता है और सांस लेने में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से। भैया ये बताइए, पॉल्यूशन से क्या आंखों में जलन हो रहा है? मेरे तो नहीं हो रहा बड़े भाई, फिलहाल अभी हो रहा है। क्या क्या समस्या आ रही है? आंखों में जलन होती है, आंखों से आंसू निकलते हैं और सांस लेने में दिक्कत। अच्छा, ये और एक मतलब पॉल्यूशन कितना बड़ा है? काफी पॉल्यूशन है भाई। बिल्कुल। देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो हम सांस ले रहे हैं बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ हो रही है और लोग हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, जलन हो रही है, आंखों में दिक्कत आ रही है, सर्दी भी हो रही है, जलन भी हो रही है। अच्छा, आप बताइए, आंखों में जलन हो रही है पॉल्यूशन से? आंखों में हो रही है। कहाँ से? यूपी। अच्छा, यूपी में इतना पॉल्यूशन कहीं और देखा आपने? कहीं नहीं। आप बताइए, इस पॉल्यूशन से आंखों में जलन हो रही है? जी हो रही है। और क्या समस्या हो रही है? सांस लेने में दिक्कत होती है। देखिए, जो तमाम लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बढ़ते पॉल्यूशन के कारण उनको जो आंखों में सबसे ज्यादा जलन की शिकायत मिल रही है और लोगों के अंदर जो जब सांस ले रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही नोएडा NCR के तमाम अगर इलाकों में आप जाओगे तो लोगों को यही समस्या देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि बढ़ते पॉल्यूशन ने सभी का जीना दुश्वार कर दिया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इंडिया न्यूज से मैं महेंद्र माही, नोएडा। दिल्ली के लोग पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं। आपको बता दें कि आज भी दिल्ली का AQI जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। तस्वीरें के जरिए आपको समझाना चाहेंगे किस तरीके से जो धुंध है वो अभी भी देश की राजधानी में बरकरार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। लगातार लोग जो है इसका सामना करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर डेटा के जरिए आपको समझाएं तो दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो 356 जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है और PM 2.5 है। लेकिन इसी के साथ ही कई सारे ऐसी जगहें हैं जैसे कि आनंद विहार, RK पुरम, जहां AQI जो है वो 400 के पार है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से कई सारे जो एक्शन है वो लिए गए हैं। आपको बता दें, प्राइमरी स्कूल हो वो भी बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही 6 to 12 तक सारे स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि 10th और 12th की बोर्ड्स एग्जाम है, इसलिए उनके स्कूल्स को, उनकी क्लासेस को बंद नहीं किया गया है। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि 10th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, जो स्कूल जा रहे हैं। प्रदूषण की मार जो है वो हर कोई झेल रहा है। आखिर उनको कितनी तकलीफ हो रही है उनसे जानेंगे। आप कौन से क्लास में और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य मलिक है, मैं क्लास 10th का हूँ। आप लोगों के स्कूल क्योंकि बंद नहीं हुए तो आप लोगों की मजबूरी है स्कूल जाना। क्या कुछ तकलीफों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? जी, पॉल्यूशन की वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है बहुत, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है वगैरह वगैरह। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम सिद्धार्थ नागर है, मैं क्लास 10th में हूँ। ये आंध्रा स्कूल है हमारा, उसमें मैं पढ़ता हूँ।
अच्छा, ये बताइए, आप लोग सुबह सुबह जाते हैं, इस वक्त अगर पॉल्यूशन देखें तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है दिल्ली में देखने को मिल रहा है, आप लोगों को क्या तकलीफें हो रही हैं? मैम पॉल्यूशन देखो ज़्यादा है, आपने भी ऐसे बताया कि AQI 356 है। बाकी स्कूल जाना तो देखो मैंडेटरी है सबके लिए। क्लास जो हमसे छोटी क्लासेस हैं उनकी सबकी छुट्टी कर दी गई है, 11th की भी। हमारी 10th और 12th की स्कूल बुला रहे हैं क्योंकि हमारे प्री बोर्ड हमारे एग्ज़ाम्स है, वो भी मतलब ज़रूरी है। लेकिन एक जैसे ऑनलाइन क्लास है इनकी, तो हमारी मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए ताकि मतलब पॉल्यूशन से बच सके। आपको भी क्या ये लगता है कि 10th और 12th की ऑनलाइन हो जानी चाहिए क्लास? जी हो जानी चाहिए, क्योंकि छोटी क्लासेस की भी हो चुकी है और 11th की भी हो चुकी है। मैम उनके लंग समझा अलग तो है नहीं, तो मैम सेम साथ हम भी ले रहे हैं, तो दिक्कत बस वही है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत कुमार है, मैं 12th क्लास में हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते अटल आदर्श विद्यालय तिलक मार्ग। ये बताइए कि हम देख रहे हैं लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है जब दिल्ली की हवा जो है वो बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, इसका AQI। आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ना होता है, आंखों का इस्तेमाल भी होता है और बोलने का भी इस्तेमाल होता है, तो क्या कुछ आंखों में जलन या गले में दर्द ऐसी समस्या? यस मैम, आंखों में जलन होती है, आंखों में से पानी आता है और दूर से आना पड़ता है, तो सुबह सुबह दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, और खांसी भी है, सब क्लास में खांसते वास्ते रहते हैं।